अगर आप भी आईयूआई या फिर आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रहे हो या फिर आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जिसके नियमित इस्तेमाल से आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हो, यानी कि प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकते हो और नेचुरली आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। जिन महिलाओं का आईयूआई आईवीएफ ट्रीटमेंट चलता है वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन ये छोटी सी चीज़ उनके प्रेगनेंसी कंसीव करने के जो रेट है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो वो कौन सी चीज़ है, कैसे खाना है, कब से कब तक खाना है, क्या क्या सावधानियां रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। महिलाओं का वजन बहुत ज़्यादा होता है, उनको वजन कम करना है, या फिर कुछ महिलाओं को पीरियड रिलेटेड कोई इशू नहीं है, ओव्यूलेशन भी होता है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो उस केस में भी ये फल आपकी मदद कर सकता है। वो कौन सा फल है? वो है बीटरूट। देखिए, बीटरूट जिसको कि हम चुकंदर भी कहते हैं, ये देखने में तो बहुत ही छोटा सा होता है, यानी कि आपको लगेगा कि ये मेरी क्या ही मदद करेगा, इसको खाने से मैं कैसे माँ बन सकती हूँ, ये मेरा किस तरीके से वजन कम करेगा। तो इसके पीछे की साइंस को भी हम समझेंगे। एक्चुअल में जो बीटरूट होता है उसमें होता है मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, जो कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कई बार महिलाओं का शरीर एनीमिक होता है, उनको खून की कमी होती है, जिस कारण से भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो सही तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाती है। ओवरऑल अगर हम कहें तो बीटरूट के नियमित इस्तेमाल से आप अपनी जो भी समस्याएं हैं, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से रिलेटेड या फिर आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है, उसको भी आप ठीक कर सकते हो। जो ओव्यूलेशन होता है उस दौरान आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कुछ महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स काफ़ी हाई होता है। तो जब आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये भी आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देता है। तो चुकंदर के नियमित इस्तेमाल से आपके जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो भी बैलेंस रहता है। वो किस तरीके से होता है, चलिए इसको समझते हैं। जब आप चुकंदर का इस्तेमाल करते हो तो इसकी जो गर्माहट है, जो गर्माहट आपके खून में जाती है, आपके ब्लड में मिलती है, तो ये ब्लड के साथ मिलने से क्या होता है कि आपके जो एस्ट्रोजन के लेवल है उसको ये बैलेंस कर देता है। इसीलिए इसको हम ओव्यूलेशन बूस्टर फ्रूट भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको लेना है। कब से कब तक इसको आप ले सकते हैं? तो जब आपको पीरियड का फ्लो शुरू होता है, यानी कि जो पीरियड का फर्स्ट डे होता है, उसी दिन से आपको एक छोटा चुकंदर खाना है। आप इसको रॉ फॉर्म में भी ले सकते हो या फिर कुक फॉर्म में भी ले सकते हो, इसको सैलेड के रूप में ले सकते हो, इसको आप स्मूथी के रूप में भी ले सकते हो, पराठा आप इसका बना सकते हो। कुल मिलाकर कहे कि इसको आपको जिस भी फॉर्म में लेना है आप ले सकते हो। इसका नियमित इस्तेमाल आपको करना है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पूरे 30 के 30 दिन इसको कच्चा नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप इसको कंटिन्यू कच्चा खाते हो तो इससे आपके किडनी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए आप इसको कभी जूस फॉर्म में ले लीजिए, कभी आप इसका पराठा बनाकर खा लीजिए, या फिर आप कभी इसको कुक करके खा लीजिए। इस तरीके से आपको इसको खाना है।
आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप चुकंदर खाते हो तो आपको इसको बहुत बारीक चबा चबा कर खाना है, ताकि उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपके शरीर में जाए, आपको उसका भरपूर न्यूट्रिशन मिले। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। जब आप चुकंदर का नियमित इस्तेमाल करने लग जाते हो ना, तो इससे क्या होगा कि जो आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग प्रिपेयर होंगी वो भी 8 से 10 mm के बीच में होंगी, और जब इम्प्लांटेशन का फेज आएगा तो इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुली होगा ही होगा। इसीलिए आपको चुकंदर का नियमित इस्तेमाल जरूर करना है। अगर आप चुकंदर के साथ और भी कुछ चीजें ऐड करके ले सकते हो तो इससे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। आपको क्या करना है, चुकंदर के साथ साथ आप गाजर, आंवला, टमाटर, इस तरीके से इन तीनों चारों का एक जूस बना लीजिए और उसको पी लीजिए। इससे भी आपके शरीर में खून की कमी है तो खून की कमी भी पूरी होगी, विटामिन की कमी है तो विटामिन सी भी मिलेगा। गाजर में विटामिन ए होता है, बीटा कैरोटीन होता है, कुल मिलाकर कहे हम तो ये चारों चीजें आपके यूट्रस को नरिस्ट करेगा, और जब आपका यूट्रस नरिस्ट होगा, हेल्दी होगा, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस 100% होगे ही होगे। तो आप इसका जरूर इस्तेमाल करें। तो अगर आपने आज से पहले चुकंदर कभी भी खाया नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिन्होंने कभी भी चुकंदर का इस्तेमाल नहीं किया होता है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है इसमें ब्लड है लेकिन वो उसका कलर है, यानी कि वो उसकी प्रॉपर्टी है। जब आप इसको खाओगे तो आपके शरीर में अगर खून की कमी होगी तो खून की कमी भी ये पूरी करेगा, और आपके शरीर में जरूरी न्यूट्रिशन की कमी होगी, ये न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसलिए आपको इसका नियमित सेवन जरूर करना है। और अगर आप जल्दी से जल्दी केवल 1 महीने में रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप चुकंदर के साथ साथ अनार का भी नियमित इस्तेमाल करें, क्योंकि अनार के नियमित इस्तेमाल से भी आपको हीमोग्लोबिन मिलता है, और आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उसको प्रिपेयर करने में भी ये काफ़ी मदद करता है। साथ ही साथ इसमें फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। फॉलिक एसिड अगर आपके शरीर में भरपूर मात्रा में रहेगा तो ये आगे चल के आपके बच्चे में किसी भी तरीके की एबनॉर्मेलिटी नहीं आने देगा, क्योंकि जो फॉलिक एसिड होता है ये आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो आप इसका नियमित इस्तेमाल जरूर करें। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने अनार चुकंदर का जूस पूरी प्रेगनेंसी में भी लिया था, और जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी तब भी मैंने लिया था। तो आप भी इसका नियमित इस्तेमाल जरूर करें। खाने पीने की चीज़ों से अगर आपकी इनफर्टिलिटी दूर हो सकती है तो इससे बढ़कर कोई भी खुशी की बात नहीं हो सकती। इसलिए आप नेचुरल चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपनी डेली डे टू डे लाइफ में ऐड करिए, तो आपको जरूर प्रेगनेंसी कंसीव होंगी। अगर आपने सीड साइकिलिंग वाला मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो सीड साइकिलिंग के वीडियो की जो लिंक है मैं आई बटन में लगा दूंगी, आप वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा कि आपको कौन कौन से सीड्स खाने चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। और मेरी बेटी वीडियो में बीच बीच में आ गई थी क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं था, उसके लिए सॉरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।